हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेलवे एनटीपीसी के जो फॉर्म है ग्रेजुएट लेवल के, वो ऑनलाइन जो डेट है इसकी लास्ट भरने की वो बढ़ा दी गई है। अब जल्दी से आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। तो फॉर्म किस तरह से अप्लाई करेंगे इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होंगे, क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप पहले किसी रेलवे की जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, अगर पहले आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं उनको दोबारा से अकाउंट बनाने की, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर दीजिए। उसके बाद जो फ्रेशर हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले पेज पर आ जाना है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडिया से हैं तो। उसके बाद फुल नेम भरेंगे, आपका जो पूरा नाम है। ये डिटेल जो है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरी जाएगी। इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, लिखा हुआ साफ साफ, फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास। रीटाइप फुल नेम, फिर से अपना पूरा नाम भरिए। हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? बदला है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गैजेट आपको पेश करना होगा अगर बदला है तो। अगर नहीं बदला है तो नो पर क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली नहीं बदला होगा, आपका एक ही नाम होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेंगे। रीटाइप डेट ऑफ बर्थ फिर से भर देंगे। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रीसिलेक्ट जेंडर में फिर से जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम भरेंगे, रीटाइप में फिर से फादर नेम। मदर नेम फिर से मदर नेम भर देंगे। उसके बाद अब बात आती है आधार वेरिफिकेशन की। प्लीज इंटर योर आधार कार्ड नंबर, आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सजेशन दे रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे आसानी होगी अगर आपका आधार कार्ड वैलिडेशन कर देते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ आई डो नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो उस केस में आपको सिलेक्ट अ वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी सिलेक्ट करनी होगी, इस पर क्लिक किया। इनमें से तो आपके पास चीज़ें होंगी ही, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो देखिए सभी के पास मोस्टली पैन कार्ड होता ही है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। नहीं तो वोटर आईडी कार्ड तो सभी के पास ही है। तो इनमें से जो अवेलेबल चीज़ हो वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो आईडी सिलेक्ट करें उसका डॉक्यूमेंट नंबर में वो आईडी नंबर यहाँ भर दें। इशूइंग अथॉरिटी, जैसे अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो इस आईडी को कौन इशू किया हुआ है, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ये लिख देंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू आपको कहाँ पर इशू किया गया, आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दीजिएगा। अगर आपके केस में आधार कार्ड है तो सबसे सिंपल रहेगा, आप अपना आधार कार्ड नंबर भर के वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आप आधार नंबर भर के वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो जाता है, आधार वेरिफिकेशन। आधार के लास्ट 4 डिजिट आपके शो करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स एज पर मैट्रिकुलेशन, आपने जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो डिटेल भरी होगी वो शो करेगा। इसके बाद राइट साइड में आएगा डिटेल्स एज पर आधार कार्ड, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर। आपको क्या करना है, अगर आपकी डिटेल हाई स्कूल की मार्कशीट में और आधार कार्ड में सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, माई आधार डिटेल्स आर सेम, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली भर कर आ जाएगा। अगर आपकी डिटेल अलग है तो डिटेल एज पर आधार आपको भरनी होगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आई होल्डर ऑफ द आधार नंबर, ये आपको कंसेंट देना होगा, एग्री करना होगा, इस पर टिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। और इस तरह से आधार वेरीफाइड का यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखकर भी आ जाएगा। उसके बाद अब बात आती है कॉन्टेक्ट डिटेल की। ईमेल एड्रेस भरेंगे, उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल पे आया हुआ ओटीपी भर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर भरेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके भर देंगे, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद आता है क्रिएट योर पासवर्ड। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स भी हो। इस तरह से कंफर्म पासवर्ड में फिर से वही पासवर्ड भर लेंगे और ये कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स शो हो जाएगी, आप इसे मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आई हैव रीचेक द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करके फिर से सही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगा जो आपने क्रिएट अकाउंट करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरी है वो उसके बाद आपको चेंज नहीं कर सकते, वही रहेंगी एक और प्रोसेस हो जाने के बाद। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको साइन इन करना होगा। उसके लिए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था वो यहाँ पर भरेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो भर देंगे और ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। पहला है जनरल इंस्ट्रक्शन, आप चाहें तो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ भी मिल जाएगा और आपको ऊपर भी मिल जाएगा। और सबसे ऊपर देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में टाइमिंग चल रही है सेशन की, ये इतने मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए फॉर्म को फिल करें। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जिस ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ देखेंगे सबसे नीचे ये वाली पोस्ट जो आ रही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट। यहाँ पर देखेंगे इसकी क्लोजिंग डेट 20 अक्टूबर 2024 दिखा रहा है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, ये बहुत सारे दिए गए हैं आरआरबी के। हाँ, तो आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ आई एम नॉट करेंटली डिवार्ड बाई एनी आरआरबी और आरआरसी, इस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी डिटेल कुछ यहाँ पर ले ली जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड से अकाउंट वेरीफाई किया होगा तो लिख कर आएगा अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल कुछ फिल होकर आ रही है। नेक्स्ट डिटेल भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ मैरिटल स्टेटस देखेंगे, मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन यहाँ पर देखेंगे क्या आपका डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, अगर फी एग्जाम्पशन चाहते हैं तो यस कर दें। यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, अगर आप फी एग्जाम्पशन चाहते हैं तो आपको ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट लगाना होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी का, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ डीवी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करें, सिंपल सा नो कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मदर टंग आपकी क्या है, यानी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी, जो भी आपकी लिखें। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। उसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, आपकी बॉडी पे कोई भी एक विजिबल यानी दिखना चाहिए कोई एक परमानेंट मार्क हो, कोई पहचान चिन्ह हो, वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, दूसरा कोई निशान है वो भर देंगे, दूसरा कंपलसरी नहीं है लेकिन पहला कंपलसरी है, रेड स्टार लगा वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल भरेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। कम्युनिटी डिटेल में आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप अगर जनरल से हैं तो यूआर सिलेक्ट करें, अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी ये देख सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करें, जो भी आपका हो वो। अगर आप ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करना होगा, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी कैटेगरी, तो जैसे अनरिजर्व्ड में आपको कुछ भी नहीं मांग रहा वो भी सिलेक्ट करते हैं तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अगर नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो यस करें, नहीं आते तो नो करें। यस करेंगे तो यहाँ अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भरना होगा आपको और इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है और डेट ऑफ इशू कब इशू है, ये सारी डिटेल आपकी सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होगी, वो यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद आपको पोस्टल एड्रेस देना होता है, नहीं अपना पता, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एड्रेस, यहाँ विलेज टाउन या सिटी पिन कोड भरेंगे। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक कर देंगे, टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ओके। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे
और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से प्रीवियस डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ कैटेगरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल। आर यू एन एक्स सर्विसमैन? अगर आप पहले से कोई अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो कर दें। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो यहाँ पर देखें यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद स्क्राइब डिटेल, डू यू नीड ए स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। अगर आप लिखने में असहमत वगैरह हैं तो आप क्या ये चीज़ ऑप्शन यस चूज करना चाहते हैं, चूज करेंगे तो जो क्वालिफिकेशन आप स्क्राइब किए, जो आपका मददगार होगा लिखने वाला, उसकी जो क्वालिफिकेशन है 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए। जो कैंडिडेट है पेपर दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन से एक लेवल कम होनी चाहिए, तो वही आपकी मदद कर सकता है लिखने में। तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे, तब उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, स्क्राइब की डिटेल। ठीक है, अगर नहीं मदद चाहते तो यहाँ पर नो ही रखें। ओके, आपके केस में नहीं होगा ऑब्वियसली। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी से अगर आप आते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप इंडियन रेलवे में कोई एम्प्लॉय वगैरह हैं तो यस, अदरवाइज नो। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज़, मतलब रेलवे एम्प्लॉयज़ को छोड़कर आप प्रेजेंट टाइम में किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इनमें से चूज कर लें, अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। उसके बाद बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, 1 अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड, फिल देम विद कॉशन। बहुत सावधानी पूर्वक इसे भरें, मेंशन कर दिया गया है। बैंक डिटेल, इसका अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, कंफर्म अकाउंट नंबर में फिर से वही अकाउंट नंबर भर दें। ओके, जैसे ही आप आईएफएससी कोड भरते हैं और कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें, उसके बाद नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैट्रिकुलेशन तो होनी ही चाहिए, मतलब 10th क्लास। ओके, यहाँ पर आपका स्टेट क्या है, किस स्टेट से आपने मैट्रिकुलेशन की है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी स्टेट क्या है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और बोर्ड आपका क्या है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई है, जो भी है वो बोर्ड यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ, किस डेट को घोषित हुआ, अनाउंस हुआ। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, ये रोल नंबर आपका मार्कशीट पे होगा, वो अपना 10th क्लास का रोल नंबर भरें। अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी सर्टिफिकेट, आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ डिटेल भरने के बाद और ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ पर न्यू पॉपअप यहाँ पर विंडो ओपन होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं इसका मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके अपनी इंटरनल मेमोरी से वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड हो जाने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे कि बेसिक क्वालिफिकेशन जो 10th क्लास है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो एडिट या डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट पर क्लिक करके सही भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको अगली क्वालिफिकेशन ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल का डाल रहे हैं फॉर्म, तो क्वालिफिकेशन पर यहाँ से पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, इस पर क्लिक करना है तो बैचलर डिग्री इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। सब स्ट्रीम यहाँ पर चुनेंगे। सब स्ट्रीम से मतलब आप बीएससी हैं, बीकॉम हैं या फिर बीए हैं, जो भी है वो यहाँ पर भर देंगे। स्टेट किस स्टेट से हैं वो भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सिंपल सा यूनिवर्सिटी का नेम भर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा वो डेट यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद है डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पर हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे, आती है तो यस कर देंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी बैचलर डिग्री की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट पर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन मिलता है जो कि आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इट मीन यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास
और ग्रेजुएशन की डिटेल ही मांगी जा रही है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपने जो मैट्रिकुलेशन का यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है अपलोडेड। आप व्यू पर क्लिक करके जो रेड आई जैसा आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा जिसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। आपका पासपोर्ट साइज का रिसेंटली क्लिक किया हुआ फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। जो साइज है वो 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। मोबाइल या सेल्फी से लिया हुआ फोटो रिजेक्शन भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन दी गई हैं, पढ़ लें। उसके बाद अब बात आती है सिग्नेचर की। तो एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से करना है विद इन अ बॉक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर रनिंग हैंड में करना है ब्लॉक लेटर्स में और जिसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए और साइज 30 KB से 70 KB से बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो आप बारी बारी से यहाँ पर फोटो के लिए चूज पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर देंगे और इसी तरह से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे एंड देन सेव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट यहाँ पर जॉन दिए गए हैं। एनसीआर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, एनसीआर गुड्स ट्रेन मैनेजर, एनसीआर जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और एनसीआर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ओके, तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो जिस प्रेफरेंस में आपको सिलेक्ट करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट ये क्लिक किया तो पहला ये हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला ये इस तरह से अगर सिलेक्ट किया तो दूसरी प्रेफरेंस ही हो गई। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है तो इस तरह से हो गया, ये सिलेक्ट करना है तो इस तरह से यहाँ पर प्रेफरेंस आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ आई हैव एक्सरसाइज द चेक माई ऑर्डर टू पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्या करना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर शो कर रहे होंगे। आई हैव नॉट अंडरगोज LASI की सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, आपकी कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, आई मीन आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, इसको आपको कंसेंट देना होगा। आई हैव आई डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू गए, ये टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी, इस पर क्लिक कर लिया और जो रेलवे रिक्वायरमेंट की बोर्ड की जो भी टर्म्स कंडीशन पॉलिसीज है इस पर ऑलरेडी टिक होकर आ रहा है। प्लेस में आप क्या करें अपने कस्बे शहर विलेज या डिस्ट्रिक्ट का जो भी है किसी एक का नाम यहाँ भर दें। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। इस तरह से आपके भरे हुए एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल करके बारी बारी से अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लें। यहाँ पर चेक करने के बाद आपको आई हैव रीचेक द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर टिक कर देना है। अगर कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिख कर आएगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। सबमिशन के बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ फी पेमेंट करना होगा जो कि यहाँ पर आपकी 500 रुपये फी दिखा रही है। यहाँ पर आएगा पे विद रेजर पे, इस पर क्लिक करना है। ध्यान है पेमेंट करते समय कोई बैक बटन या रिफ्रेश बटन ना दबाए, नहीं तो पेमेंट फेल हो सकता है। यहाँ पेमेंट नेट बैंकिंग HDFC, ओके, पे यूजिंग कार्ड यहाँ पर HDFC क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन सब के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। गूगल पे है, फोन पे है, ठीक है, पेटीएम वगैरह है, इनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हम यहाँ पेटीएम से पेमेंट करना चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ इंटर UPI ID या मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपका पेटीएम है वो यहाँ पर भरना होगा या आपकी जो UPI ID है वो भर दीजिए। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए। ऐसे फीस ब्रेकअप आ जाएगा। कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। अगर आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो अपना पेटीएम जो ऐप है उसे ओपन करिए और वहां पर नोटिफिकेशन आया होगा। पेटीएम ऐप से आपको एक्सेस देना होगा।
जैसे आप अपने पेटीएम ऐप या फिर फोन पे ऐप जिससे भी है एक्सेस दे देंगे, आपकी फी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके अपनी जो आपकी पेमेंट स्लिप है उसे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद बैक बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपका फॉर्म कंप्लीटली भरा जा चुका है। पेमेंट स्टेटस भी दिखा रहा है, पेमेंट कंप्लीटेड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है, किस पोस्ट पर अप्लाई किया वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन जो आई बनकर आ रही है आंख का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे नीचे आ जाने पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इस अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट ले लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से आई आइकन पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।